चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या अंतर होता है अमावस्या और ग्रहण में। ये हमारे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी उनके कारण है। और इसमें तुम लोग नहीं, मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पे क्या अंतर होता है। मैं सोचता था क्या अंतर होता है, मुझे पता नहीं पड़ा था। बट जब पढ़ने को आया तब पता पड़ा। देखो, ये मून चक्कर काट रहा है किसका? अर्थ का। जनरली क्या होता है, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। थोड़ा सा ये गलत डायग्राम दिखा रहा हूँ, इतना समझ लो। अमावस्या के दौरान चंद्रमा यहाँ होता है या यहाँ होता है, बीच में कभी नहीं होता है। उससे होता क्या है, अमावस्या का मतलब है कि चंद्रमा सूर्य के बहुत नजदीक से निकल रहा है। मतलब इसको ऐसे ऐसे ही मत समझो, ये सन है मान लो, तो ये मून आ रहा है मान लो, ट्रैवल कर रहा है। जब ये ऊपर से निकल जाए, इसके नीचे से निकल जाए, हल्का सा पास से निकल जाए, तो सूर्य की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि चंद्रमा हमें दिखना बंद हो जाता है। सलोनी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो मेरे को चंद्रमा दिखना ही बंद। कल को मुझे बात बताओ, अगर मैं कई बार हम प्लेन को देख रहे होते हैं उड़ता हुआ, जब वो सूर्य के पास से जाता है, या कभी तुमने पतंग उड़ाई हो, तो दिखती नहीं ना आंखें, क्या बोलते हैं हम, आंखें चुंधिया गई है ना। हाँ तो सन के बहुत पास से कोई चीज जाती है, वो दिखनी बंद हो जाती है, नहीं क्या? ये जब लाइट बहुत ब्राइट होती है, वी कैन नॉट सी थिंग्स, राइट? अंधेरे में वो लाइट बहुत ब्राइट, बोले क्या यार दिख नहीं रहा मेरे को, बहुत ब्राइट लाइट है। तो इसको हम बोलते हैं कंबशन, कि कोई चीज आप, ये ऐसे ऐसे समझो, शाहरुख खान कमरे में हो और मोदी आ जाए, तो शाहरुख खान को कौन पूछेगा भाई, राइट? हाँ। क्योंकि मोदी सूर्य है, उसकी ताप इतनी है, उसकी आभा इतनी है, उसका ऑरा इतना है, उसकी चमक इतनी है कि सब उसके सामने फीके पड़ गए, दिखना ही बंद हो गए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही लोगों को? आ रही है। सो बेसिकली जो मून जो है, जब वो सन के ऊपर से नीचे से जाता है, तो दिखना बंद हो जाता है। इसको तो हम बोलते हैं अमावस्या। और जब यही मून इस तरीके से वो टाइम पड़ता है, जब वो सामने से जाता है, सूर्य के सामने से, इसे क्या बोलते हैं? ग्रहण। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बोलो। आ गया सर। आ गया तो समझाओ मुझे कि सामने और एक ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। एक मिनट सर। ऑलवेज रिमेम्बर, जो भी कंसेप्ट समझा हो तभी मानना समझ में आए, और किसी और को भी समझा पाओ इतनी इजी भाषा में। सर अमावस्या में मून इधर हाँ, अपर साइड होता है या लोअर साइड होता है, और उसकी गुड। सन की इतनी ज्यादा लाइट होती है कि वो हाँ, दिखता नहीं है। ठीक है, जो और जो एक्लिप्स होता है उसमें वो मिडिल में होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वो वेरी गुड। शैडो आ जाती है। अभी चेक करो, अब इंटरनेट पे सर्च मारो, आखिरी अमावस्या कब थी? किस तारीख को थी अमावस्या? सेकंड। है ना, 2 या 1 अप्रैल के राउंड थी, सेकंड राइट? थी हाँ, क्योंकि 16 को फुल मून था अभी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है। तो 1 अप्रैल को जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है। हम्म। अब ये देखो, सन दिख रहा है तुम सामने? यस सर। एक और चीज का ध्यान देना, जो ऑर्बिट है वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है? ऑर्बिट कैसा है? इलेक्ट्रिकल। एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और टेढ़ा है अच्छा हल्का ओके। सा। इस लाइक की जो होती है ना प्लेट को, हल्का सा तुम, प्लेट को अगर मैं एक साइड से दबा दूं, तो दूसरी साइड से उठ जाएगी ना, सीसॉ की तरह। हाँ। तो ये हल्की सी टेढ़ी है, मतलब अगर इसमें अगर मैं लाइन बना पाऊं, तुम्हें दिखेगा नहीं यार, इसमें बन नहीं पाएगा। इसमें लाइन नहीं बना पा रहा मैं। मतलब बेसिकली जो ये है ना, मेरा तुम्हें इसमें डायग्राम आ नहीं रहा है ना, लिख नहीं पा रहा मैं। खैर कोई बात नहीं। लाइन बनी क्या इसमें, दिख रही रेड रेड लाइन बनी हुई? हाँ। ये पता नहीं मेरे को क्यों नहीं दिखा रहा।
कोई नहीं, क्या इतना समझ लो कि जो ऑर्बिट है वो टेढ़ा है हल्का सा, तो इसलिए क्या होता है, जैसे मून अगर यहाँ पर जब आगे जाएगा तो क्या होगा, वो क्या बोलूं मैं उसको हिंदी में, चढ़ाई है, जो चढ़ाई चढ़ते हैं, है ना, तो ये जो पार्ट है ये चढ़ने का पार्ट है, यहाँ पे चढ़ेगा और फिर क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो जब भी हम नीचे जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, तेज की स्लो? तेज। तेज। तो यहाँ इसकी स्पीड तेज हो गई, फिर क्या होगा, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी, फिर कम होते 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 यहाँ पहुंचेगा, फिर तेज हो जाएगी, ऐसे ही घूमता रहता है, पूरा चक्कर काटता रहता है पृथ्वी का, टेढ़ा चक्कर काटता है। ऑर्बिट इज टेढ़ा। इसी ऑर्बिट टेढ़ेपन से राहु और केतु, भाई तुम्हारा सवाल होना चाहिए, जब जो दोनों ही पॉइंट पे ग्रहण लगता है तो हम एक को राहु एक को केतु क्यों बोलते हैं, दोनों को राहु राहु क्यों नहीं बोलते? तो वही अभी हम समझेंगे अभी बाद में, पर अभी मैं कुछ और समझा रहा हूँ। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जैसे कि जो दिन है, जब ये पृथ्वी के उससे देख रहे हैं, मून सन के सामने से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? हाँ जी। वापस। अभी देखो, मैं और धीरे करता हूँ, मून सन की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये अर्थ है, बताओ। इस मून मूविंग, सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, कैन आई से मून इज मूविंग टुवर्ड्स सन और नॉट? यस सर। बाकी बच्चे? यस सर। चलो ठीक है, देखो मून बढ़ रहा है और डेट क्या है, 31 मार्च, दोपहर के 12 बजे हैं अभी। जैसे ही मून सन के सामने आएगा, सन की रोशनी बहुत तेज, अब आगे सन के सामने 1 अप्रैल हो गई है, देखो सन के जस्ट सामने है कि नहीं है? यस सर। यस सर। और पास जाता हूँ, देखो ये लोग यार, ये देखो मून, ये रहा, दिख रहा है मून, एकदम सन की रोशनी पड़ रही है पूरी, इसके सामने आ गया है। ये क्या है, ये अमावस्या है, ग्रहण है? ये अमावस्या। अमावस्या ग्रहण। है, क्योंकि नीचे अभी जस्ट लाइन में नहीं आया अभी, लाइन में अभी नहीं आएगा, लाइन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ये अमावस्या चली गई, अब अभी सन से बाहर आ गया है ना। अब क्या है, अब ये जो सन है ना, सन सन और अर्थ यहाँ पे एक ही प्लेन में आ गए हैं, एक ही प्लेन में, यानी एकदम सीधी, यानी मुझे सन को देखने के लिए अगर मैं अर्थ पे होता, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हो पाता अर्थ के ऊपर, तो सन को देखने के लिए मुझे गर्दन ऊपर नहीं करनी पड़ती। समझ गए? क्या है? नहीं समझ में आई बात? आगे समझ। एक और मैं डायग्राम समझाता हूँ, तुम लोगों को ये पता है कि नहीं पता नाक है? की सीध में। हाँ, उत्तरायण दक्षिणायन पता है कि नहीं पता है क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो समझ में आएगा उससे। देखो क्या होता है, ये पृथ्वी है और ये मून का ऑर्बिट है, राइट? थोड़ा टेढ़ा है, हल्का सा एंगल पे, सीधा नहीं है ऐसे, ये टेढ़ा है, राइट? दोनों में अंतर है ना, ये स्ट्रेट है और ये टेढ़ा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो टेढ़ा है। अब इसमें होता क्या है कि जो ऑर्बिट है, अर्थ का जो एक्सिस है, तो सन जो है कभी तो वो इस एक्सिस के नीचे आता है, कभी वो इस एक्सिस के ऊपर दिखता है हमको। मान लो ये एक्सिस है, मान लो सन जो है, मान लो ये सन है, तो कभी तो इस एक्सिस के ऊपर दिखता है, कभी इस एक्सिस के नीचे दिखता है। जब वो इस एक्सिस के ऊपर दिखता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, उत्तरायण। जनरली ये दिसंबर के टाइम पे होता है, 15 दिसंबर के बाद। तो हम आपने सुना होगा मकर संक्रांति मनाई जाती है, राइट? बहुत यस फेमस है सर। इंडिया में, तो वो सूर्य उत्तरायण में आता है इसलिए मनाई जाती है। अब उसमें दिक्कत क्या है, एक जमाना था जब 14 जनवरी के टाइम पे मतलब एक जमाना था कि मतलब जब 14 जनवरी के टाइम पे सन नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो जाया करता था। लेकिन वो अब क्योंकि हर साल के अंदर प्लैनेट्स मूव करते हैं, स्टार्स मूव करते हैं थोड़ा, तो अगर आज तुम्हें सन एरीज में आता हुआ 15 अप्रैल को दिखता है, शायद 50 साल के बाद 16 अप्रैल को दिखेगा।
बिकॉज अर्थ जो है वो भी मतलब वॉबल करती है। अब थोड़ा इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा बाद में, या थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो अर्थ है उसके सामने जो सन उसको दिखता है, वो कभी नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है, कभी ऊपर की तरफ। जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसको उत्तरायण बोलते हैं, नॉर्थ नदर्न इक्विनॉक्स मान लो। और जब वो नीचे जाएगा तो सदर्न इक्विनॉक्स, नीचे मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। उत्तरायण का सूर्य ज्यादा अच्छा माना जाता है बिकॉज उसमें गर्मी आनी शुरू हो जाती है और सूर्य और भी स्ट्रांग हो जाता है, जो हमें फील होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, और गर्म हो जाता है, तो सूर्य की शक्ति बढ़ जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बाकी बच्चे क्लियर है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? सर सर ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट भी टिल्टेड है अराउंड द सन। या अर्थ का ऑर्बिट टिल्टेड अराउंड द सन। ठीक ऑर्बिट्स जनरली टिल्टेड ही हैं, बट वो टिल्ट जो है बहुत बड़ा नहीं है। ओके खैर, तो वे 28 अप्रैल पे आ गए। अब तुम देखोगे क्योंकि टिल्टेड ऑर्बिट है, इसीलिए अब क्या हो रहा है कि सन कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। अब सन यहाँ पे सामने आ गया एकदम, ठीक है। अब ये ग्रहण होने वाला है आई थिंक 30 तारीख को। अभी देखो, ये मून जा रहा है 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 जा रहा है, अब ये दिखना बंद हो जाएगा और ये ऐसा मान लो एकदम सन के सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा अलग दिख रहा है, बट ये लाइट को रोक लेगा। तो इतना समझ लो कि जब वो सन के सामने आ गया है, सन को रोक लेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण है आपका, ठीक है। अब इसको एंगल देखने का है, बट इसको ऐसे देखो, अब दिख रहा है हल्का सा कुछ, मून बहुत स्मॉल है यहाँ से। ये मून दिख गया चमकता हुआ सा। अब इसको ऐसे देखेंगे अगर अपन, तो तुम्हें दिखेगा कि मून थोड़ा एक्लिप्स में जा रहा है, ठीक है। ये मून चला गया एक्लिप्स में, पूरा गायब हो गया है। अब क्या होगा, ये है सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब ये मून यहाँ से निकल जाएगा। कैन यू सी मून निकलता हुआ? यस सर। अब जब ये 15 मई को आएगा, मैंने स्पीड बढ़ा दी है मैंने, अब ये देखो, ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है। पंद्रह मई, चंद्रमा आगे बढ़ रहा है। पूर्णिमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए अब? होनी चाहिए। लेकिन पूर्णिमा मिलेगी नहीं हमको। पूर्णिमा होगी ऑफ कोर्स, सन की लाइट तो आ रही है मून के ऊपर यहाँ तक, लेकिन जैसे ही मून हल्का सा आगे आएगा तो अर्थ उसको बीच में मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्लिप्स होगा ये, लूनर Exactly, एक्लिप्स होगा। ये लूनर एक्लिप्स है। तो ये है, तो पूर्णिमा और ग्रहण एक ही बात है। जिस दिन पूर्णिमा होगी उसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जिस दिन अमावस्या होती है उसी दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्यों? क्योंकि अमावस्या का मतलब क्या है कि चंद्रमा सूर्य के सामने आ गया, लेकिन जब वो ऊपर नीचे से जाता है, राइट, तब तो हम उसे अमावस्या बोल देते हैं। और जब सामने से जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? ग्रहण। ग्रहण, एग्जैक्टली।